वेलकम टू यूपीपीसीएस पाठशाला। इस वीडियो में हम वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंस लोकेशन देखेंगे जो अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ईरान कंट्री को। ईरान कंट्री काफ़ी न्यूज़ में ही है, तो सबसे पहले देखेंगे ईरान कंट्री में एक केरमन सिटी नाम की लोकेशन है, इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद कर लीजिए। सेकेंड देखेंगे इसकी कुछ न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनके नाम याद करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी जो न्यूक्लियर साइट्स है बुशेहर, सेकेंड है इस्फहान, थर्ड पे है नतान, फोर्थ फार्डो, फिफ्थ पे है अरक। तो ये जो 5 लोकेशन है इसकी न्यूक्लियर साइट्स की, ये आप अच्छे से देख लें, याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे ईरान कंट्री जो है वो किन किन कंट्रियों के साथ लैंड बॉर्डर साझा करता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये पाकिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर साझा करता है, उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान के साथ, अजरबैजान के साथ, आर्मेनिया के साथ, टर्की के साथ एंड इराक के साथ ये लैंड बॉर्डर साझा करता है। तो इसको आप अच्छे से देख लें और याद कर लें, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे हम सीरिया कंट्री को। सीरिया कंट्री की 2 लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। तो इसकी जो फर्स्ट लोकेशन है इडलिब जो सिटी है वो काफ़ी न्यूज़ में है। सेकंड पे एलेप्पो, ये एलेप्पो जो लोकेशन है ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो ये 2 लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिए। इसके बाद थर्ड पे देखेंगे हम इराक कंट्री को। इराक कंट्री में 2 लोकेशंस हैं, वो न्यूज़ में थी। फर्स्ट लोकेशन है इरबिल, सेकेंड लोकेशन जो है वो किरकुक। तो 2 लोकेशंस हैं, इनको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखेंगे हम रेड सी की लोकेशन। रेड सी काफ़ी अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यूएसए ने हाउदी रिबल्स जो हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाया है। तो हाउदी रिबल आपने नाम सुना होगा, यमन से ऑपरेट करते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये देख लीजिए रेड सी जो है किन किन कंट्रियों के साथ सीमा साझा करता है। एग्जांपल के लिए इजिप्ट के साथ, सूडान के साथ, इरिट्रिया के साथ, जिबूती के साथ, यमन के साथ एंड सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये आप 1-2 बार देखेंगे, याद हो जाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार ऐसे देख लेना उसकी लोकेशन। कोई कंट्री नहीं है, बस यहाँ की जो जनजातियाँ हैं कई कंट्रियों में रहती हैं, वो मांग करती हैं कि हमें कुर्दिस्तान नाम का कंट्री दिया जाए। तो आप इसको देख लेंगे, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद देखेंगे पपुआ न्यू गिनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या हुआ है वहाँ पे मैसिव लैंडस्लाइड्स हुए हैं। वहाँ की 2 लोकेशन है, एक तो राजधानी उसकी पोर्ट मोरिस्बी एंड सेकंड इसका इंगा प्रोविंस है एक। वहाँ पे मैसिव लैंडस्लाइड्स हुए हैं, काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। इंडिया ने क्या किया है, $1 मिलियन की हेल्प भेजी है पपुआ न्यू गिनी को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन हो जाती है। ये जो अपनी लैंड बाउंड्री है वो खाली इंडोनेशिया के साथ साझा करता है, ये ध्यान से देख लीजिए एक बार। और इसकी जो लोकेशन है वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, जस्ट पैसिफिक ओशियन में। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया भी था, न्यू कैलेडोनिया पढ़ाया था जो फ्रांस की टेरिटरी है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम वेनेजुएला कंट्री को और गुयाना कंट्री को। अभी क्या हाल ही में, क्या पहले से ही काफ़ी न्यूज़ में था कि जो वेनेजुएला है न गुयाना है, इसके बीच में इसी क्यूबा नाम की टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, उसको लेके आपस में डिस्प्यूट है। तो ये जो लोकेशन है इसी क्यूबा, इसको आप देख लीजिए। वेनेजुएला मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, यहाँ के ग्लेशियर सारे नष्ट हो गए हैं। उसके बाद मराकाइबो लेक है जो सबसे ज़्यादा, मतलब उसमें पेट्रोलियम के रिजर्व जो सबसे ज़्यादा हैं वो उसी में है। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इसकी लोकेशन। इसके बाद हम देखेंगे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को। ये काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि रसिया यूक्रेन को लेके इशू अभी भी चल रहा है। तो ये क्या है, जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है ये रसिया से शुरू होती है और बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी तक जाती है। तो इसकी लोकेशन एक बार देख लीजिए। और सेकंड न्यूज़ ये है कि एस्टोनिया और रसिया के बीच में भी एक रिवर है, नार्वा रिवर, उसको लेके भी डिस्प्यूट अभी हाल ही में डिस्प्यूट हुआ है। तो वो भी लोकेशन आप एक बार अच्छे से देख लें, नार्वा रिवर की। और अगर बाल्टिक सी को देखें तो एक बार ये देख लेंगे बाल्टिक सी जो है वो किन किन कंट्रियों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, रसिया हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, इन कंट्रियों के साथ सीमा साझा करता है बाल्टिक सी। इसके बाद हम देखेंगे लेक करीबा को। अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, क्योंकि ये इसमें जो है लेक करीबा जो है वो सूख रही है, पानी का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। तो लेक करीबा जो है वो जाम्बेजी रिवर पे है, आर्टिफिशियल रिजर्वायर है समझो ये। तो इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, ये जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है लेक करीबा।
जाम्बेजी रिवर पे। तो एक बार इसकी लोकेशन अच्छे से देख लीजिए। और इसी पे विक्टोरिया फॉल्स आपने पढ़ा होगा, ये PYQ में शायद UPPCS में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो विक्टोरिया फॉल्स है वो इसी जाम्बेजी रिवर पे है। तो ये जाम्बेजी रिवर जो है ये इंडियन ओशियन में जाके मिल जाती है। तो इसकी लोकेशन आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। इसके बाद हम देखेंगे क्यूरिल आइलैंड्स मैंने पहले पढ़ाए थे बट ये मुझसे छूट गया था, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। क्यूरिल आइलैंड्स जो है वो रसिया और जापान के बीच डिस्प्यूटेड हैं, बट कंट्रोल जो है वो रसिया का है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। बस इन सारी लोकेशंस को 2 से 3 बार आप अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो मैंने पहले वीडियो कराए हैं 2 से 3 इम्पोर्टेंट लोकेशन के, उनको भी 2 से 3 बार तक देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कई क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।